के स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्विक चेक 4.1, 4.2 एंड 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्विक चेक 4.1 में क्या-क्या क्वेश्चन गिवन है। तो हमने सबसे पहले KMnO4 का मोलर मास कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने ही, हमें मास गिवन है सोडियम का। उसके बाद हमें मास कैलकुलेट करना है 1.5 नंबर ऑफ मोल्स में ऑलरेडी गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। उसके बाद हमें मास गिवन है KClO3 का 24.5 ग्राम है एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम्स ऑफ वाटर, सॉरी H2O2। H2O2 का हमें मास गिवन है एंड हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ अ गोल्ड रिंग। गोल्ड 15 ग्राम मास है गोल्ड का एंड हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने KMnO4 का मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम का मोलर मास होता है 39, मैंगनीज का होता है 55 एंड ऑक्सीजन का है 16। अब ऑक्सीजन 4 दफ़ा है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंपली इन सबको प्लस कर देंगे एंड 158 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ जाता है पोटेशियम पर मैंगनीज का। उसके बाद आ जाता है सेकंड बी में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सोडियम के। हमें सॉरी मास गिवन है एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मास है 0.23 ग्राम एंड मोलर मास हमें पता है सोडियम का होता है 23 ग्राम्स। तो हम 0.23 को डिवाइड कर देंगे 23 के साथ, तो 0.01 मोल हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। उसके बाद आते हैं सी क्वेश्चन पे। तो सी में हमें फाइंड करना है मास ऑफ 1.5 मोल्स, हमें मास फाइंड आउट करना है। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है, मोल्स हमें गिवन है एंड हमें मास और मोलर मास फाइंड आउट करना है। 40 मास होता है कैल्शियम का एंड ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो ये हो गया 17 इंटू 2 बिकॉज OH 2 दफ़ा है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे 40 इंटू 34 74 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाता है मोलर मास एंड हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है। तो हम मास इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास, यानी कि मास ओवर मोलर मास वाले फार्मूला को हम सिंपली थोड़ा-सा चेंज करते हैं एंड हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं 1.5 इंटू 74। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 ग्राम हमारे पास आ जाता है मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। डी में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मास गिवन है एंड हमें मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पोटेशियम का मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 एंड ऑक्सीजन 16 एंड 3 टाइम्स है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इन्हें प्लस करेंगे तो 122 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाता है मोलर मास एंड मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास एंड यहीं पर हमें अगर मास फाइंड आउट करना है तो मोलर मास को उस साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम मास और मोलर मास को डिवाइड करेंगे, 0.20 मोल्स हमारे पास आ जाएँगे नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हमें 1.75 ग्राम मास गिवन है एंड हमें यहाँ पे वाटर का मोलर मास एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वाटर का जो मोलर मास है वो होता है 18, बिकॉज़ 16 होता है हाइड्रोजन का प्लस 2, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो हम इसे प्लस करेंगे तो 18 हमारे पास आ जाता है वाटर का मोलर मास। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 1.75 के साथ, 1.75 ओवर 18 तो 0.09297 मोल हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट हो गए लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये सारे फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इन्हें एवोगैड्रोस नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.85 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल्ड की रिंग में 15 ग्राम गोल्ड की रिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो गोल्ड का मोलर मास होता है 197 ग्राम पर मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ, तो 0.076
मोल हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम मोल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 4.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 15 ग्राम ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अब आते हैं क्वेश्चन 4.2 में। तो 4.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कॉपर की वायर है जिसमें एटम्स हैं टू 27.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 एटम्स हैं कॉपर के। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 of isobentyl acetate and which is released in atypical bee sting and how many atoms of carbon, यहाँ यानी कि हमने एटम्स फाइंड आउट करने हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है तो सबके सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो 4.2 क्विक स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 मोल इक्वल होता है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम। एंड नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें यहाँ पे एटम्स गिवन है यानी कि 27.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 एटम्स हमें, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। लेकिन इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे पावर्स को, 5 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 23। 23 पावर है एवोगैड्रोस नंबर की है, नंबर ऑफ एटम्स में 25 गिवन था। तो अब हमें इन्हें डिवाइड करने के, तो 10 की 10 रेज़ टू पावर 2 सिंपल 2 ये हमारे पास आ जाएगी। एंड 27.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 6.02, तो हमारे पास 450 मोल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के। सेकंड क्वेश्चन आता है, आइसोमेटाइल एसीटेट में हमें मास गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो हमें सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास क्या है, कार्बन है 7 टाइम्स, तो हम 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन 14 टाइम्स है तो हम 1 इंटू 14, एंड ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 16 इंटू 2। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को जो हम प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 130 ग्राम हमारे पास आ जाता है मोलर मास। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें मास तो ऑलरेडी गिवन है और मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यानी कि मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ, तो 7.69 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मोल्स, ये हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। अब मोलर मास फाइंड आउट हो गया है, तो उसके बाद हम स्टेप 3 में फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो जो मोल्स हमारे पास आए थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो 4.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन स्टेप 4 में हमें क्या करना है, कि हमें एटम्स फाइंड करने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ C4H7 O2 कंटेन, यानी कि C4H7 H14 O2 में एक मॉलिक्यूल में, अगर एक मॉलिक्यूल हो आइसोप्रोपेनडाइल एसीटेट का, तो उसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अब 7 कार्बन एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। तो कार्बन एटम है 3.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 एटम्स। हाइड्रोजन 14 है, तो हम सिंपली जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 16 एटम। एंड ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आई है, तो 9.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली सबके एटम्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं क्विक चेक 4.3 में। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है 1.34 ग्राम पर डीएम क्यूब, हमें डेंसिटी गिवन है, एंड मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो होता है 22.4 डीएम क्यूब, यानी कि हमें भी मोलर वॉल्यूम भी ऑलरेडी पता है। तो अब हमें फाइंड करना है मोलर मास। तो मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4, एंड डेंसिटी में ऑलरेडी गिवन है, तो 30.016 ग्राम पर मोल हमें देन मोलर मास है। अब मोलर मास को हम राउंड ऑफ करेंगे, तो 30 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको और भी क्वेरी हो किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आंसर करूँगी इंशाल्लाह एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद पैशनेट ब्रेन्स। अल्लाह हाफ़िज़।